खाटू श्याम। खाटू श्याम की राजस्थान में ज्यादा पूजा होती है और मारवाड़ी लोग जहाँ पर होते हैं खाटू श्याम को बहुत हृदय से मानते हैं। खाटू श्याम यारे खाटू श्याम में भगवान कन्हैया की मूर्ति नहीं है। खाटू श्याम में इस वीर बर्बरी का कटा हुआ शीश रखा है। बर्बरी महाभारत का अद्वितीय पात्र है। बर्बरी कहा गया, भगवान कन्हैया सबसे बल पूछ रहे थे। बर्बरी मुस्कुराता हुआ आया। भगवान कन्हैया बोले भैया आप किस पार्टी से? बर्बरी बोला हम किसी पार्टी से नहीं, फिर महाभारत का युद्ध देखने आए हैं मात्र हम। बोले फिर क्या करोगे? बोले महाभारत पहले युद्ध हम देखेंगे और फिर जिस पार्टी की हार देखेंगे उसमें मचेंगे। बोले जिस पार्टी में हार देखोगे मचोगे, कितने आप बलवान हो? बोले हम कोई बलवान नहीं है महाराज। जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती की हमने सेवा की और माँ बहुत उदार होती है। कुपुत्रो जायेता कुचिदपि कुमाता न भवती। बेटा भले ही पुत्र बन जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं बनती। मैंने माता की पूजा की है। माँ ने प्रसन्न होकर के हमें माँ को 3 बार दिए हैं। महाराज 3 बारों में हम पूरा महाभारत करेंगे। भगवान कन्हैया बोले 3 बारों में पूरा महाभारत? प्यारे बर्बरी कहने लगा हाँ महाराज, देख रहे हो इतने योद्धा 18 छोड़ी है लेकिन हमारे सामने ये कोई टिकेगा नहीं। कहता ही नहीं, कहने में भी सक्षम, लेकिन गलती एक हो गई जो अभिमान से बोल पड़ा। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते। बर्बरी के जीवन की मात्र यही गलती अभिमान। और जब अभिमान मानव को आता है तो पतन की ओर ले जाता है। काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ। प्यारे आज बर्बरी को अभिमान आ गया और भगवान का एक डिम डिम घोष है कि करुणा निधि मन दीख विचारी उरयन पूरे कर्म करु भारी। करुणा निधि करुणा निधि मन दीख बिचारी। भगवान देखते हैं अभिमान जैसे ही आया मैं अभिमान का भक्षण करता हूँ। भगवान मुस्कुराए बोले भैया आप अपनी वीरता का परिचय दें, आप कितने बलवान हैं? तो बर्बरी अभिमान से बोला ज्ञान ने कि बोला बर्बरी कृष्ण भगवान से। बोला बर्बरी कृष्ण भगवान से और मेरा युद्ध सबसे बड़ा बर्बरी कृष्ण भगवान से। बोला बर्बरी कृष्ण भगवान से और मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा और लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु। लड़ूंगा लड़ाई मैं ऐसी प्रभु आज तक ना किसी ने बर्बरी कहने लगा महाराज ऐसा युद्ध महाभारत में हम आपको दिखाएंगे। ऐसा युद्ध ना आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। जैसे ये सूर्य को दीपक दिखा रहा है,
प्यारे परमात्मा के सामने अज्ञानता बस जान नहीं पा रहा है, अभिमान से बोल रहा है। बर्बरी कहता है महाराज ऐसा एक महाभारत में हम दिखाएंगे, ऐसा ना आपने देखा होगा ना सुना होगा। भगवान कन्हैया बोले कितने बलवान होगा, पहले वीरता का परिचय दो। बोले 3 बाण है। भगवान बोले बाणों का परिचय क्या है? तो बर्बरी बोला महाराज ये मत समझ लेना कि बर्बरी की सेठा लिए घूम रहा है, ये सेठा मेरे पास नहीं, माँ भगवती का आशीर्वाद है। बोले परिचय दीजिए। बर्बरी बोला कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, आपके चक्र से और भगवान शिव के त्रिशूल से शक्तिशाली मेरे बाण है। चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है। त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है। बाणों का परिचय क्या है? बाण पहला चलेगा लगेगा, बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में चलेगा। बर्बरी कहने का महाराज जब हम पहला बाण कर्कश से निकालेंगे, अभिमंत्रित करके धनुष पर संधान करके जब चलाएंगे, जितने देख रहे हैं महाभारत में 18 चौड़ी सेना खड़ी है, इस सभी के पास मेरा बाण जाएगा और जिसके जहां भी प्राण होंगे प्राणों को छू करके मेरा बाण वापस कर्कश में आएगा। प्राण एक जगह पर नहीं होते, प्राण सबके अलग अलग जगह पर होते हैं। तो बर्बरी कहता है महाराज पहले बाण का काम है सभी के प्राणों को छू करके हमारे कर्कश में आएगा। भगवान कन्हैया बोले मारेगा नहीं। बर्बरी कहता है पहले बाण का काम मारना नहीं है, केवल प्राणों को छू करके आएगा। बोले दूसरे बाण का परिचय? बर्बरी बोला महाराज कि बाण दूजा अगर छोड़ दूंगा समर, तो सभी गिर पड़ेंगे न कोई खड़ा होगा। जब दूसरा बाण चलाएंगे, देख रहे हो कोई तलवार लिए खड़ा है, कोई गदा लिए खड़ा है, कोई धनुष बाण लिए खड़ा है, लेकिन बर्बरी का जब दूसरा बाण चलेगा किसी के हाथ में कोई भी अस्त्र नजर नहीं आएगा। बाण दूजा अगर छोड़ दूंगा समर, तो सभी गिर पड़ेंगे न कोई खड़ा होगा, और कोई चोट सीने में खाएगी, कोई चोट सीने में खाएगी, और कोई सर फटाए जब हम अपना दूसरा बाण चलाएंगे तो जितने भी महाभारत में सब खड़े हैं बलवान, कोई भी खड़ा नजर नहीं आएगा। तो भगवान कन्हैया बोले सबको मार देगा। कहा सबको मार देगा? अगर एक आध बच गए, पहली बात तो बचेंगे नहीं, अगर भगवान की कृपा से एक आध बच गए तो उसके लिए हमारे पास तीसरा बाण है। भगवान कन्हैया मुस्कुराए बोले तीसरे बाण का परिचय क्या? फिर अभिमान से बोला कि तीसरे बाण में ये चमत्कार है, तीसरे बाण में ये चमत्कार है, चल देगा किसी के न हथियार में। चमत्कार है, चलने देगा किसी के
न हथियार को, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को, रोग सकता है यमराज के वार को। बरबरी कहता है महाराज, जब हम अपना तीसरा बाण चलाएंगे न आपका चक्र काम करेगा, न भगवान शिव जी का त्रिशूल काम करेगा, न यमराज का ही बाण काम करेगा। तो भगवान कन्हैया प्यारे आज मुस्कुराते हैं। भगवान कन्हैया जैसे ही हंसे तो बरबरी कहने लगा, प्रभु आपने हमें छोटा देखा, बच्चा है, 16 वर्ष का है, क्या कर सकता है, इसीलिए तो आप मुस्कुरा पड़े। बरबरी को नहीं समझ पा रहा है, भगवान मुस्कुराए। प्यारे भगवान का मुस्कुराना मोहिनी माया है। भगवान जो भी काम करते हैं सब इनकी माया ही है। भगवान कहा प्यारे मुस्कुराना ये मोहिनी माया, आज मुस्कुराए। तो बरबरी कहने लगा, प्रभु हमारे बल पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं। संत कहते हैं प्यारे, भगवान जब जब मुस्कुराते हैं तो कुछ न कुछ करके दिखाते हैं, क्योंकि मुस्कुराना इनकी मोहिनी माया है। एक संत ने गीत लिखा, बोले मोहिनी जिस पर त्रिमोहन डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। भगवान शिव को अभिमान आया, हमने कामदेव जी को भाषण कर दिया। हो गया था गर्व शिव निष्काम को, हो गया था गर्व शिव निष्काम को, प्रश्न करे जाना था जब से काम को। आया ईमान, मैंने कामदेव जी को भाषण कर दिया। बाबा भोलेनाथ उदार है, भस्मासुर ने तप किया, वरदान दे दिया जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। बाबा के पीछे पड़ा, तब नारायण का ध्यान किया, प्रभु बचाओ। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बचाया। महाराज भगवान शिव जी ने पूछा, प्रभु आपने हमें कैसे भस्मासुर से बचाया? बोले मोहिनी रूप धारण करके। महाराज हमको भी दिखाओ। भगवान नारायण बोले, बाबा मेरा मोहिनी रूप आप ना देखो। भगवान भोलेनाथ नहीं मानते हैं। तो एक बार करतार विश्वभर मोहिनी रूप धरो छलिका, काम फंसे शिव शंकर को, तब भय हनुमान महाजनिसा। प्यारे जब मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया, बाबा भोलेनाथ भी नहीं टिक पाए। इसीलिए कहते हैं प्यारे, बाबा भोलेनाथ इस कलयुग के पावन देवता लेकर के वो भी अंजनी के लाकर के काल से उधर प्रवेश किया। महाराज कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन हे महाजगवंदन। तो आज भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भोलेनाथ भी नहीं टिक पाए। हो गया था गर्व शिव निष्काम को, भस्म करे डाला था जब से काम को। मुस्करा के खिलखिला के, मुस्करा के तिरछी चितवन डाल दी, कर दिया दीवाना उलझन डाल दी।
प्यारे ध्यान में कहते हैं बाबा नारद को अभिमान आता है कि मैंने काम पर भी विजय पाया, क्रोध पर भी विजय पाया, तो भगवान ने मोहिनी धारण रूप किया। कहते हो गया था प्यारे, गर्व जब भी किसी को होता है भगवान उसका अभिमान अवश्य तोड़ते हैं। आज महाभारत में बर्बरीक को अभिमान आ गया। जैसे ही बताया तो भगवान मुस्कुराए। बर्बरीक कहने लगा प्रभु आपने हमको छोटा देखा इसीलिए तो हंस पड़े, लेकिन महाराज हम उम्र में तो छोटे हैं, हमारे आगे महाभारत में इतने वीर हैं, कोई नहीं टिकेगा। मेरे आगे ये सब टिक सकेंगे नहीं, मेरे आगे ये सब टिक सकेंगे नहीं, और मेरा युद्ध इतना करना होगा। सबसे कड़ा होगा। अरे प्रभु युद्ध महाभारत के मैदान, युद्ध महाभारत के मैदान में प्रभु हमारा ही झंडा बर्बरीक कहता है कन्हैया अभी तो आप हंस रहे हो, लेकिन अंत में आप देखोगे महाभारत के सम्रांगण में बर्बरीक का झंडा लहराएगा। जैसे ही कहा महाभारत में बर्बरीक का झंडा लहराएगा। प्यारे भगवान कन्हैया बोले भैया अभी तो केवल आपने बताया है, बाण चला करके तो दिखाया, बाण चला करके दिखाओ तब हम जाने तुम कितने बड़े ताकतवर हो। कहते हो या कर भी सकते हो, कहने में करने में यारी बहुत अंतर होता है, करनी कथनी में अंतर है। महाराज बर्बरीक कहता है महाराज मैं कहता ही नहीं हूँ, करने में भी सक्षम हूँ। तो भगवान कन्हैया बोले बाण चला करके दिखाओ। बर्बरीक कहने लगा हमारा 3 बाण है मेरे पास, आप बताओ पहला वाला बाण चलाऊं या दूसरा वाला या तीसरा वाला। बाण 3 है, बताना आपको है, हम कौन सा बाण चला दूं। भगवान बोले भैया पहले ही बाण चलाओ, क्योंकि पहले बाण में कोई भी खतरा नहीं है, जिसके जहां पर प्राण होंगे केवल प्राणों को छू करके वापस चलाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा पहला बाण चलाओ, तब हम जाने तुम कितने बड़े भैया ताकतवर हो, कहते हो या कर भी सकते हो। बर्बरीक कहने लगा हाँ महाराज अभी चलाता हूँ। निकाला तर्कस से बाण, अभिमंत्रित किया, माँ भगवती का ध्यान किया, कहता ही नहीं कहने में भी सक्षम। तो बर्बरीक इतना कहकर धनुष तान कर बाण पहला चला कर दिखाया वही, प्राण जिसके जहां थे वही हो गया। प्राण जिसके जहां थे वही हो गया, क्योंकि उस अंत को प्यारे बर्बरीक आज तर्कस से निकाल करके बाण चलाता है, तो जिसके जहां पर प्राण है बर्बरीक का बाण वहीं पर पहुंचा और प्राणों को प्यारे छूता है। भगवान कन्हैया के पैर के नीचे तलवे में पद्म और वहीं पर कन्हैया के प्राण है। बर्बरीक का आज बाण कृष्ण भगवान के पहुंचा पैरों तले, हरि डर गए वाकई ये भयंकर बड़ा होगा। जैसे ही कन्हैया की पद्म को छुआ अब कन्हैया भी घबराए। अगर ये महाभारत में रहा तो पांडवों की जीत नहीं हो सकती। कृष्ण भगवान के पहुंचा पैरों तले, हरि डर गए वाकई ये भयंकर बड़ा होगा। क्यों?
प्राण मेरे भी अब बच सकेंगे नहीं। प्राण मेरे भी अब बच सकेंगे नहीं, ये कोई यमराज सर पर चढ़ा होगा। जैसे ही पद्म को छुआ भगवान घबराए। अगर ये बना रहा तब तो पांडवों की जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका कहना है जिस पक्ष में हम हार देखेंगे उसी पक्ष में मचेंगे। कहता ही नहीं करने में भी सक्षम। प्यारे भगवान को बस एक ही मौका मिला। कौन सा मौका मिला? जो बर्बरी अभिमान से बोल रहा है। जीवन में सब कुछ करो प्यारे, अभिमान मत करो, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ। अहंकार ये दुख का कारण है प्यारे। अहंकार जीवन में मानव का पतन करता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार करना है तो एक अहंकार सब लोग करो, ये अहंकार चलेगा। ये अहंकार है कौन? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि आशे अभिमान जाहि जल भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।